बात करने वाले हैं प्रयोजनवाद की। इस क्लास में खास तौर पर प्रयोजनवाद की परिभाषा एवं उसके सिद्धांत की बात करेंगे। बात प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द प्रेग्मा से हुआ है, जिसका अर्थ है कार्य या किया गया कार्य। दूसरे शब्दों में ये शब्द ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यवहारिक या उपयोगिता। अर्थात प्रयोजनवाद एक उपयोगिता है या व्यवहारिकता है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में सत्य ही उपयोगी है और उपयोगी ही सत्य है। प्रयोजनवाद भौतिकवादी और क्रियावादी एक दर्शन है। इस दर्शन के अनुसार जिस क्रिया से काम चल जाए वो ठीक भी है और अच्छी भी, नहीं तो गलत भी है और बुरी भी। इस दर्शन का जन्म 19वीं शताब्दी में अमेरिका में हुआ था। इस दार्शनिक विचारधारा के प्रतिपादकों में सुकरात, ह्यूम, लॉक, बेकन, पियर्स तथा विलियम जेम्स का नाम अग्रणी है। जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का जन्मदाता माना जाता है। प्रयोजनवाद का कहना है कि वो आदर्शवाद की तरह आदर्श के संसार में नहीं रहता, बल्कि तथ्यों के संसार में रहता है। बात प्रयोजनवाद के आधार की। इसके 3 आधार हैं: अनुभव, परिवर्तन और प्रयोग। इन तीनों को मिलाकर प्रयोजनवाद का जन्म होता है। बात प्रयोजनवाद के नामकरण की। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने प्रयोजनवाद को 2 नाम दिए हैं: अर्थक्रियावाद और व्यवहारवाद। विलियम जेम्स ने भी प्रयोजनवाद को 2 नाम दिए हैं: अनुभववाद और फलवाद। जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद को कई नाम दिए हैं, जैसे साधनवाद, कारणवाद, पुनर्रचनावाद और प्रयोगवाद। वहीं किलपैड्रिक ने प्रयोजनवाद को प्रयोजनवाद ही कहा है। बात प्रयोजनवाद के परिभाषा की। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में प्रयोजनवाद एक उपयोगिता है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मन का एक स्वभाव तथा दृष्टिकोण है। ये विचारों तथा सत्यता का सिद्धांत भी है। जेम्स प्रेट का कहना है कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य, ज्ञान तथा वास्तविकता का सिद्धांत प्रदान करता है। रस्क के अनुसार प्रयोजनवाद एक प्रकार के नए आदर्शवाद के विकास की अवस्था है, जो वास्तविकता के प्रति पूर्ण न्याय करेगा, क्रिया तथा आध्यात्मिक मूल्यों का संबंध स्थापित करेगा तथा इसके परिणाम स्वरूप ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगा जिसमें निपुणता का पूर्ण स्थान होगा, न कि इसकी अवहेलना का। बात प्रयोजनवाद के सिद्धांत की। पहला सिद्धांत, सत्य का पूर्व निर्धारित न होना। प्रयोजनवाद के अनुसार कोई भी सत्य पूर्व निर्धारित नहीं है। सत्य हमेशा समय, स्थान तथा परिस्थितियों के अनुसार होता है तथा बदलता रहता है। प्रयोजनवाद इस बात को स्वीकार करता है कि मानव कार्य में संलग्न होकर ही वस्तुओं के मूल्य तथा उनकी उपयोगिता का निर्धारण होता है। ये मूल्य बदलते रहते हैं तथा सदा के लिए निश्चित नहीं किए जा सकते। बात परिणाम ही सत्य की कसौटी है। सत्य एक सापेक्ष शब्द है जो व्यक्ति के विकास तथा जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने से व्यक्ति के सामने कई नई नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसको सुलझाने के लिए उसके मस्तिष्क में नए नए विचार आने लगते हैं। इन नवीन विचारों में से केवल वही विचार सत्य हैं जिनका प्रयोग करने से उसे संतोषजनक परिणाम
प्राप्त होता है। बात समस्याएं सत्य की प्रेरक शक्ति की। जीवन एक प्रयोगशाला है जिसमें व्यक्ति जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याओं को सुलझाने का प्रयोग करता है। प्रयोग की सफलता ही सत्य की खोज है। प्रयोजनवाद का प्रयोग में अटूट एवं पक्का भरोसा है। सुप्रसिद्ध प्रयोजनवादी विलियम जेम्स इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य का मूल्य प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित होता है। बात उपयोगिता सत्य की कसौटी की। प्रयोजनवाद के अनुसार जो विचार या वस्तुएं उपयोगी है वे सत्य है, नहीं तो व्यर्थ है। जेम्स के शब्दों में किसी वस्तु की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। बात सामाजिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास की। सैद्धांतिक तौर पर प्रयोजनवादी लोकतांत्रिक होते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक समाज मानवीय आदर्शों की प्राप्ति का एक सर्वोत्तम साधन है। प्रजातांत्रिक आदर्शों द्वारा ही मनुष्य अपने मनोरथ पूरे कर सकता है और अपने यत्नों में कुशलता प्राप्त कर सकता है। बात कोई निश्चित महत्व तथा मूल्य की। जीवन के आदर्श तथा लक्ष्य निश्चित नहीं होते, ना ही ये पूर्व निर्धारित होते हैं। इनका निर्माण तो व्यक्ति का मस्तिष्क करता है। व्यक्ति अपने अपने मस्तिष्क से स्वतंत्रता पूर्वक नवीन आदर्शों तथा मूल्यों की खोज करता है। इनमें से जिनका परिणाम संतोषजनक एवं लाभप्रद होता है वो उसे ग्रहण कर लेता है तथा शेष को छोड़ देता है। बात क्रिया के महत्व की। प्रयोजनवाद विचारों की अपेक्षा क्रिया को विशेष महत्व प्रदान करते हैं क्योंकि विचारों का जन्म सदैव क्रिया के बाद होता है। इसलिए शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रयोजनवाद में विशेष महत्व रखता है। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। वह अपने जीवन की लंबी यात्रा में केवल अपनी क्रियाओं के आधार पर ही सीखता है। बात वर्तमान तथा भविष्य में विश्वास की। प्रयोजनवादी भूतकाल में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार भूत मृत है और व्यतीत हो चुका है। प्रयोजनवादियों का संबंध तत्कालिक समस्याओं के साथ होता है और वह तत्कालिक भविष्य में विश्वास रखते हैं। प्रयोजनवाद के लिए वही आदर्श अर्थपूर्ण है जो अभी और तुरंत प्राप्त किया जा सकता है, ना कि कल्पना लोक और दूर भविष्य में। इसके विपरीत आदर्शवाद का निश्चय भूतकाल तथा दूर भविष्य में होता है। बात सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं के विरोध की। जीवन की वास्तविकताओं पर विश्वास रखते हुए प्रयोजनवादी लकीर का फकीर नहीं बनना चाहते। इसलिए ये दर्शन प्राचीनतम प्रथाओं, परंपराओं तथा प्रचलित रूढ़ियों का घोर विरोधी माना जाता है। बात वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में है। प्रकृतिवाद के लिए वास्तविकता एक पूर्ण निर्मित वस्तु है और ये अनादि काल से ही पूर्ण है, पर प्रयोजनवाद के अनुसार वास्तविकता का अभी निर्माण हो रहा है तथा ये पूर्ण निर्मित नहीं है। हमें इसे अपने उद्देश्य तथा इच्छा के अनुसार निर्मित करना होगा। प्रयोजनवाद के अनुसार संसार सदा परिवर्तन और प्रवाह की अवस्था में रहता है। बात अनुभव वास्तविकता का केंद्र की। जहाँ एक और प्रकृतिवाद प्रकृति केंद्रित है तथा आदर्शवाद मन केंद्रित है, वहाँ दूसरी ओर प्रयोजनवाद अनुभव केंद्रित है। ये मानवीय अनुभव को वास्तविकता का केंद्र मानते हैं। इस दर्शन के अनुसार वास्तविकता वह है जिसका मनुष्य अनुभव करता है। अनुभव के संतोषजनक परिणाम को ही सत्य कहा जाता है। बात मानववाद में विश्वास की। प्रयोजनवादी मानववादी होते हैं। उनका विश्वास है कि विज्ञान का प्रयोग मानवीय कल्याण
तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाना चाहिए। बात लचीलेपन में विश्वास की। प्रयोजनवादियोयों का निश्चय है कि संसार में कोई वस्तु स्थिर तथा अंतिम नहीं है। जीवन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। संसार की प्रत्येक वस्तु सदा परिवर्तन और प्रवाह की अवस्था में होती है। समय तथा स्थान के साथ साथ मूल्य भी बदलते रहते हैं। वे निर्मित किए जाते हैं और सदा के लिए निश्चित नहीं होते, परिवर्तित होते रहते हैं। बात व्यक्तित्व के विकास की। प्रयोजनवाद का विश्वास है कि व्यक्तित्व का विकास केवल वातावरण के साथ प्रतिक्रिया द्वारा ही संभव है। मनुष्य में अपने वातावरण को अपनी ज़रूरतों, उद्देश्यों तथा इच्छाओं के अनुसार ढालने की योग्यता होती है, क्योंकि केवल सामाजिक प्रकरण में ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा पूर्णता के लिए समाज का होना जरूरी है।